हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ स्टूडेंट्स। मैं हुसैन फौजदार आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल लोहागढ़ बजरंग क्लासेज में हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे साथियों, आज हम आपके लिए राजस्थान संस्कृति भाग 2 लेकर के आए हैं। इससे पहले हमने भाग 1 करा दिया था, इसमें 20 क्वेश्चन कराए थे वहाँ पर। आज इसमें हम 40 क्वेश्चन कराने वाले हैं भाग 2 के अंतर्गत। इसमें सभी क्वेश्चन कवर होने वाले हैं लगभग। इन सभी क्वेश्चनों का विस्तृत विवरण और व्याख्या भी साथ में कराई जाएगी, ताकि आपको यहाँ से जो भी क्वेश्चन बने वो आसानी से हो सकें। यह आपके लिए रीट, बीएसटीसी, पीटीईटी, आरपीएससी से संबंधित ऑल एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होने वाले हैं। देखिए मेरे प्यारे साथियों, यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको अवश्य सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें, ताकि हमारा नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। देखिए पहला क्वेश्चन है आज का हमारा। पहला क्वेश्चन देखिए, संस्कृत ग्रंथ पृथ्वीराज विजय, जिसमें अजमेर नगर का विकास भी वर्णित है, किसकी रचना है? ये पृथ्वीराज विजय के बारे में पूछ रहा है। पृथ्वीराज किसकी रचना है? पृथ्वीराज विजय नैनचंद सूर्य की, बी जनायक की, सी चंद्रशेखर की, डी मेरुतुंग की। तो देखिए पृथ्वीराज विजय जो रचना है, जिसमें अजमेर नगर का विकास का वर्णन मिलता है, वो किसकी रचना है मेरे प्यारे साथियों? तो वो रचना है देखिए वो हो जाएगी बी वाला आंसर है यहाँ पर राइट हो जाएगा। जनायक ने लिखी थी पृथ्वीराज विजय। किसकी रचना है पृथ्वीराज विजय? जनायक की रचना है, जिसमें अजमेर नगर के विकास का वर्णन मिलता है। बी वाला आंसर यहाँ पर राइट होने वाला है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन है राजस्थान में मीराबाई का मंदिर, किसका मंदिर? मीराबाई का मंदिर कहाँ पर स्थित है, ये बताना है आपको। मीराबाई का जो मंदिर है वो कहाँ पर स्थित है? चित्तौड़गढ़, बी उदयपुर, सी नाथद्वारा, डी अलवर। तो बताइए मेरे प्यारे साथियों, राजस्थान में मीराबाई का जो मंदिर है वो कहाँ पर स्थित है? तो देखिए इसका जो आंसर होने वाला है वो क्या होगा मेरे प्यारे साथियों? देखिए इसका आंसर जो हो जाएगा वो क्या होगा? चित्तौड़गढ़। मीराबाई का जो मंदिर है वो कहाँ पर स्थित है? चित्तौड़गढ़ में स्थित है। ए कहाँ पर स्थित है? चित्तौड़गढ़ में। इसकी विस्तृत व्याख्या भी देख लेते हैं। देखिए मीराबाई थी, उसका जन्म 1504 ईस्वी से 1558 ईस्वी, यह 1504 ईस्वी में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? कुड़की गांव में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? कुड़की गांव में। और 1558 में इनकी मृत्यु हो गई थी। कृष्ण भक्ति शाखा की प्रमुख कवित्री मानी जाती है। कृष्ण की भक्त थी, कृष्ण को ही अपना पति परमेश्वर मानने लगी थी। तो कृष्ण भक्त थी मीराबाई। किसकी भक्त थी? कृष्ण की। ये सगुण भक्ति में विश्वास करती थी। मीराबाई का जो मंदिर है वो चित्तौड़गढ़ में स्थित है। कहाँ स्थित है मीराबाई का मंदिर? चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित है। राजपूत राजा महाराणा कुंभा के शासनकाल में इस मंदिर का निर्माण हुआ था। यही मीराबाई का जो मंदिर है उसका निर्माण किसने करवाया था? महाराणा कुंभा के काल में हुआ था। भक्ति पंथ आंदोलन की प्रमुख प्रतिभागी मीराबाई को यह मंदिर समर्पित किया गया है। यह मंदिर ठेठ राजपूत स्थापित कला में निर्मित है। यही जो इसकी शैली है वो राजपूत शैली को इसमें अपनाया गया है। राजपूत स्थापित कला का इसमें समन्वय देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आता है राजस्थान में नेहर खां की मीनार कहाँ पर स्थित है? नेहर खां की मीनार के बारे में बताना है। जोधपुर में, बी जैसलमेर में, सी जयपुर, डी कोटा। तो नेहर खां की जो मीनार है वो कहाँ पर स्थित है मेरे प्यारे साथियों? आप कमेंट बॉक्स में आंसर दे सकते हैं इसका। देखिए नेहर खां की जो मीनार है वो स्थित है मेरे प्यारे साथियों कोटा में। कहाँ पर स्थित है? कोटा में। डी वाला आंसर यहाँ पर राइट हो जाएगा। ध्यान रखना इस क्वेश्चन को यहाँ से पूछ भी लिया जाता है। ये क्वेश्चन, नेहर खां की मीनार या मजार कहाँ पर स्थित है? कोटा। चौथा क्वेश्चन देखिए, पुष्कर मेला किस तिथि को संपन्न होता है? यहीं राजस्थान में लगता है पुष्कर मेला, राजस्थान के अजमेर जिले में। और कौन सी तारीख को लगता है, कौन सी तिथि है ये बताना है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन लगता है, ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया को लगता है, वैशाख कृष्ण द्वितीया को लगता है, आषाढ़ शुक्ल पंचमी को लगता है।
देखिए हिंदी महीने के नाम दे रखे हैं यहाँ पर, उसके आधार पर इसका आंसर देना है। तो देखिए पुष्कर जो मेला है वो लगता है कार्तिक पूर्णिमा को। कब लगता है? कार्तिक पूर्णिमा को लगता है। ए वाला आंसर यहाँ पर राइट होगा। इसकी विस्तृत विवरण भी देखते हैं इसका। देखिए अजमेर से लगभग 11 किलोमीटर दूर पुष्कर कस्बे में हर साल कार्तिक शुक्ल एकादशी, कब लगता है ये? कार्तिक शुक्ल एकादशी से शुरू होकर के पूर्णिमा तक लगता है। तो कार्तिक महीने में कार्तिक पूर्णिमा को पुष्कर मेला लगता है। यह पुष्कर मेला विशेष रूप से पशुओं और खासतौर पर ऊँटों की खरीद फरोख्त के लिए प्रसिद्ध मेला है। यहीं सबसे ज़्यादा पुष्कर मेले में ऊँटों की बिक्री होती है, यहीं ऊँट खरीदे और बेचे जाते हैं। ऊँटों के लिए जो प्रसिद्ध मेला है वो कौन सा मेला है? पुष्कर का जो मेला है अजमेर में कार्तिक पूर्णिमा को लगने वाला मेला ऊँटों के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, परबतसर पशु मेला राजस्थान के किस जिले में लगता है? ये बताना है यहाँ पर। परबतसर, अजमेर, जोधपुर, नागौर, जयपुर। तो देखिए मेरे प्यारे साथियों, परबतसर जो स्थान है वो कहाँ पर स्थित है? नागौर जिले में स्थित है। तो सी वाला आंसर यहाँ पर राइट हो जाएगा। परबतसर पशु मेला नागौर जिले में लगता है। इसकी व्याख्या देखते हैं। देखिए राजस्थान में यह पशु मेला लोक देवता तेजा जी की याद में भाद्र शुक्ल दशमी यानी तेजा दशमी को लगता है। ये परबतसर नागौर में किसका मेला लगता है? तेजा जी का मेला परबतसर नागौर में कौन से महीने में लगता है? भाद्र शुक्ल दशमी यानी भाद्रपद के महीने में, इसको ध्यान रखना। पशुपालन विभाग ने इस मेले की बागडोर 1947 में अपने हाथ में ली थी, यानी पशुपालन विभाग द्वारा इस मेले को अपने नियंत्रण में ले लिया गया था 1947 में। पशु मेला आमदनी के लिए राज्य का सबसे बड़ा मेला है। विक्रम संवत 1791 में जोधपुर के महाराजा अजीत सिंह ने, कौन थे? जोधपुर के महाराजा अजीत सिंह ने 1791 में यहाँ तेजा जी का देवल बनवाकर और उनकी मूर्ति स्थापित कर इस पशु मेले की शुरुआत की थी। यानी तेजा जी का जो परबतसर मेला है उस मेले की जो शुरुआत की थी वो किसने की थी? जोधपुर के महाराजा अजीत सिंह ने तेजा जी की देवल यानी थान बनवा करके और उनकी मूर्ति स्थापित करके, देवल को कहते हैं थान, तेजा जी का थान देवल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रानी सती का मेला कहाँ पर लगता है? बीकानेर, चित्तौड़गढ़, जोधपुर या झुंझुनू? रानी सती का जो मेला लगता है वो कहाँ लगता है मेरे प्यारे साथियों? तो रानी सती का मेला लगता है वो कहाँ पर लगता है? झुंझुनू में लगता है। कहाँ पर लगता है? झुंझुनू। डी वाला आंसर यहाँ पर राइट हो जाएगा। और देखिए रानी सती का जो मेला है झुंझुनू में, रानी सती का मेला कौन से महीने में लगता है? ये व्याख्या है इसकी। भाद्रपद अमावस्या को, यानी महीना पूछे तो भादों के महीने में, भाद्रपद के महीने में। और कब लगता है अगर वो भी दे दे तो अमावस्या यानी अमावस के दिन लगता है, अमावस को लगता है। अगला क्वेश्चन देखिए, कोलायत मेले का सबसे अधिक आकर्षक है, यानी कोलायत मेले का सबसे अधिक आकर्षक या आकर्षण है बाल नृत्य, दीपदान, पुष्पदान, साधु नृत्य। तो देखिए मेरे प्यारे साथियों, जो कोलायत मेला है वो कहाँ पर लगता है? बीकानेर में लगता है। कहाँ लगता है? बीकानेर में लगता है। और यहाँ पर जो किया जाता है वो आकर्षक रहता है, वो क्या होता है? यहाँ पर दीपदान, डी वाला आंसर है यहाँ पर राइट होने वाला है। दीपदान होने के लिए प्रसिद्ध माना जाता है। इसकी व्याख्या देखिए, यह मेला कार्तिक पूर्णिमा को लगता है, ध्यान रखना, कार्तिक पूर्णिमा को लगने वाला मेला पुष्कर मेला और कोलायत का मेला दोनों कार्तिक पूर्णिमा को लगते हैं। मुख्य आकर्षण कोलायत झील पर दीपदान है, यानी कोलायत झील कहाँ पर स्थित है? बीकानेर में। कोलायत झील कहाँ स्थित है? बीकानेर जिले में। और यहाँ पर क्या है? उस झील के किनारे दीपदान किए जाते हैं, दीप जलाए जाते हैं। कपिल मुनि सांख्य दर्शन के जो प्रणेता थे, प्रवर्तक थे, उनके याद में यहाँ पर कोलायत में मेला लगता है। कपिल मुनि का मेला पड़ता है। किसका मेला लगता है? कपिल मुनि का मेला भी पड़ता है। कपिल मुनि को सांख्य दर्शन का प्रणेता कहा जाता है। यह जांगल प्रदेश का सबसे बड़ा मेला कहलाता है। जंगल लिख दिया यहाँ पर, जांगल है ये, जांगल प्रदेश का सबसे बड़ा मेला कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पशु पक्षियों को महत्व देने वाले स्कूल ऑफ पेंटिंग का नाम है, यानी ऐसी कौन सी चित्र शैली है जिसमें पशु पक्षियों का चित्रण सर्वाधिक किया जाता है? बोधी शैली, किशनगढ़ शैली, नाथद्वारा शैली, अलवर शैली। तो देखिए मेरे प्यारे साथियों,
पशु पक्षियों के चित्रण के लिए जो शैली प्रसिद्ध है वो है बूंदी शैली। कौन सी शैली प्रसिद्ध है? बूंदी शैली। ये वाला आंसर यहाँ पर राइट हो जाएगा। किशनगढ़ शैली की बात करें तो ये अजमेर, और नाथद्वारा शैली की बात करें तो राजसमंद। ये भी ध्यान में रखना, ये राजसमंद में है और ये अजमेर। पशु पक्षियों के चित्रण के लिए स्कूल ऑफ पेंटिंग बूंदी शैली प्रसिद्ध मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मीराबाई का जन्म कहाँ हुआ था? देखिए आपको पढ़ भी दिया था, मैंने पहले भी बताया, पिछले क्वेश्चन में आया था मीराबाई के बारे में विवरण। तो जयपुर, खरवा, रतनगढ़, मेड़ता। तो देखिए मेरे प्यारे साथियों, मीराबाई का जो जन्म हुआ था कब हुआ था? 1504 ईस्वी में। और डी वाला जो आंसर है मेड़ता सिटी, कहाँ हुआ था? मेड़ता सिटी नागौर में हुआ था। कब हुआ था? 1504 को, ये भी याद में रखना। 1504 को मेड़ता में हुआ था और गांव था कुड़की। कुड़की गांव में। कहाँ हुआ था? कुड़की गांव में। तो देखिए यहाँ पर व्याख्या भी दे रखी है। मीराबाई का जन्म 1504 ईस्वी में पाली जिले में मेड़ता के निकट कुड़की गांव में हुआ था। कौन से जिले में हुआ था? पाली में मेड़ता के निकट कुड़की गांव में राव दूधा के चौथे पुत्र रतन सिंह के घर हुआ था। किसके घर हुआ था? रतन सिंह के घर पर हुआ था। और इनका जो विवाह हुआ था वो किसके साथ हुआ था? भोजराज के साथ में हुआ था। अगला क्वेश्चन है राजस्थान में कब कन्यावध अवैध घोषित किया गया है? राजस्थान में कन्यावध पर प्रतिबंध कब लगाया गया था ये बताना है। 1835, 1834, 1836, 1837। राजस्थान में जो कन्यावध है उसको सर्वप्रथम अवैध घोषित किया गया था। कहाँ पर? 1834 ईस्वी में। कब किया गया था? 1834 ईस्वी में। और बूंदी में कन्यावध पर सर्वप्रथम प्रतिबंध लगाया गया था। राजस्थान में लगाया था बूंदी। तो देखिए इसके बारे में व्याख्या भी देख लेते हैं थोड़ी बहुत। राजपूतों में प्रचलित प्रथा जिसके अंतर्गत लड़की के जन्म लेते ही उसके अफीम देकर अथवा गला दबाकर मार दिया जाता था। राजपूतों में पहले क्या था? जो एक ऐसी प्रथा प्रचलित थी, अगर लड़की का जन्म होता था तो उसे अफीम या उसका गला दबाकर मार दिया जाता था, क्योंकि लड़की के जन्म को इतना महत्व नहीं दिया जाता था, लड़की के जन्म को महत्व दिया जाता था। इसी प्रथा पर सर्वप्रथम रोक हाड़ौती के पॉलिटिकल एजेंट विल्किंसन ने, इसको याद में रखना, हाड़ौती के पॉलिटिकल एजेंट थे विल्किंसन के प्रयासों से लॉर्ड विलियम बेंटिंक के समय, किसी समय लगाई गई थी? लॉर्ड विलियम बेंटिंक उस समय गवर्नर जनरल थे। उनके समय 1833 ईस्वी में कोटा में और 34 ईस्वी में बूंदी में लगाई गई थी। ध्यान में रखना, बूंदी के बारे में 34 की बात करेगा तो बूंदी, और 1833 में कोटा में लगाई गई थी। ये भी ध्यान में रखना है। ऑप्शन को देख करके आपको आंसर देना है। अगर 1833 आता है तो कोटा, 1834 आता है तो बूंदी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपके यहाँ पर कई क्वेश्चन कवर हो जा रहे हैं, साथ साथ में देखना। 11वां क्वेश्चन है 1978 में ऐतिहासिक और सांस्कृतिक व फारसी शोध संस्थान की स्थापना कहाँ की गई? दिसंबर 1978 में ऐतिहासिक फारसी संस्कृत एवं शोध संस्थान की स्थापना भरतपुर में, टोंक में, कोटा में, अलवर में। देखिए राजस्थान के किस जिले में फारसी, अरबी फारसी एवं ऐतिहासिक सांस्कृतिक शोध संस्थान स्थित है? तो वो स्थित है टोंक में। कहाँ पर स्थित है? टोंक। बी वाला आंसर यहाँ पर राइट हो जाएगा। टोंक जिले में दिसंबर 1978 में इसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है जौहर मेला कहाँ बढ़ता है? ये जौहर, तो सर्वाधिक जो जौहर हुए थे राजस्थान में वो कहाँ हुए थे, उसके लिए जौहर मेला प्रसिद्ध है। देखिए जयपुर, भी चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, भरतपुर। तो यहाँ पर देखिए जौहर कौन सी जगह नहीं हुए? यहाँ पर आपको पता ही चला, जयपुर में नहीं हुआ था, भीलवाड़ा भरतपुर में भी नहीं हुआ था, भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़। और चित्तौड़गढ़ में सबसे अधिक जौहर हुए थे, इसीलिए जो जौहर मेला लगता है वो कहाँ लगता है? चित्तौड़गढ़ में लगता है। बी वाला आंसर यहाँ पर राइट होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, गलियाकोट का उर्स किस जगह लगता है? यानी गलियाकोट का जो मेला है या उर्स है वो कहाँ लगता है? जोधपुर, भी डूंगरपुर, श्रीनागौर, दीपाली। देखिए गलियाकोट का जो उर्स लगता है फखरुद्दीन की जो मज़ार है डूंगरपुर में।
बी वाला आंसर यहाँ पर राइट हो जाएगा। गलियाकोट का जो लगता है वो कहाँ लगता है? डूंगरपुर में लगता है। इसकी व्याख्या भी देख लीजिए। दाऊदी बोहरा समुदाय की अगाध आस्था का केंद्र गलियाकोट, यानी गलियाकोट में कौन सा? दाऊदी बोहरा संप्रदाय की जो प्रधान पीठ स्थित है वो कहाँ पर स्थित है? गलियाकोट में स्थित है। ध्यान में रखना, दाऊदी बोहरा संप्रदाय की प्रधान पीठ गलियाकोट डूंगरपुर में स्थित है। और पीर फखरुद्दीन दरगाह का सालाना उर्स डूंगरपुर में ही लगता है। ये फखरुद्दीन अली की मज़ार थी। पीर फखरुद्दीन की मज़ार गलियाकोट डूंगरपुर में ही स्थित है। और दाऊदी बोहरा संप्रदाय का जो उर्स है वो भी कहाँ लगता है? गलियाकोट में। इसको ध्यान में रखना, यहाँ से कई क्वेश्चन पूछ सकता है। दाऊदी बोहरा संप्रदाय की पीठ गलियाकोट, पीर फखरुद्दीन अली की मज़ार गलियाकोट डूंगरपुर। इस प्रकार से यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बाणगंगा का मेला किस स्थान पर बढ़ता है? बाणगंगा जो नदी है उसी के पास में ही मेला लगता है। कहाँ से निकलती है वो आपको पता होगा? जोधपुर, नागौर, बैराट, पाली। तो बताइए मेरे प्यारे साथियों, इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा बैराट। सी वाला आंसर यहाँ पर राइट होगा, बैराट, जयपुर। बाणगंगा नदी जो निकलती है तो वहीं पर बाणगंगा का मेला लगता है। देखिए इसका व्याख्या, बाणगंगा मेला हर वर्ष बैसाख पूर्णिमा को, ध्यान में रखना, बाणगंगा मेला कब लगता है? बैसाख पूर्णिमा को लगता है। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, बाणगंगा मेला कब लगता है? बैसाख पूर्णिमा को, जो अप्रैल और मई माह में जयपुर जिले के ऐतिहासिक टाउनशिप बैराट, यही जो सभ्यता स्थल है बैराट, उसमें एक नदी के पास लगता है। माना जाता है यह नदी 5 पांडवों में से एक अर्जुन द्वारा बनाई गई थी। यानी बाणगंगा जो नदी है वो किसके द्वारा बनाई गई थी? अर्जुन द्वारा बनाई गई थी। ध्यान में रखना। और महीना भी पूछे जाएँ तो अप्रैल और मई के महीने में बाणगंगा का मेला लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गोगा मेड़ी पशु मेला कहाँ बढ़ता है? श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, इनमें से कोई नहीं। गोगा मेड़ी पशु मेला कहाँ पर बढ़ता है ये बताना है यहाँ पर। तो गोगा मेड़ी कहाँ पर स्थित है मेरे प्यारे साथियों? गोगा मेड़ी हनुमानगढ़, बी, जहाँ पर गोगा जी का जो स्थान स्थित है गोगा मेड़ी हनुमानगढ़ में, तो वहाँ पर गोगा मेड़ी के स्थान पर गोगा मेड़ी के स्थान पर पशु मेला लगता है, जो गोगा जी की एक पीठ मानी जाती है। इसकी व्याख्या देख लीजिए। गोगा मेड़ी राजस्थान के 5 पीरों में से एक वीर और लोक देवता गोगा जी का समाधि स्थल माना जाता है। क्या है ये? गोगा जी का समाधि स्थल है, और जो वर्तमान जिले में हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। और जो तहसील है वो है नोहर तहसील। हनुमानगढ़ जिले की नोहर तहसील में गोगा जी की समाधि स्थित है। यहाँ गोगा मेड़ी पशु मेला श्रावण पूर्णिमा को कब से शुरू होता है? श्रावण पूर्णिमा से और भाद्र पूर्णिमा तक बढ़ता है। यानी सावन और भादों के महीने में लगता है। श्रावण पूर्णिमा से शुरू होगा और भाद्र पूर्णिमा तक खत्म होता है। इस मेले के संचालन का काम 1959 से हो रहा है। यानी ये मेला कब से लग रहा है? 1959 से गोगा मेड़ी का मेला लगाया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गधों के मेले के लिए प्रसिद्ध है बामनवास, जटियावास, खंडेरावास, लूड़ियावास। तो गधों का मेला कहाँ पर लगता है? सर्वाधिक गधे राजस्थान में कहाँ पर पाए जाते हैं? जयपुर में। कहाँ पाए जाते हैं? जयपुर। और गधों का जो प्रसिद्ध मेला लगता है वो भी कहाँ लगता है? जयपुर में लगता है। लूड़ियावास, जयपुर। डी वाला आंसर यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मुसलमान किसे रामसा पीर के रूप में मानते हैं और पूजा अर्चना करते हैं? गोगा जी, हड़बू जी, रामदेव जी, उपरोक्त सभी। तो मुसलमान रामसा पीर के रूप में जिसकी पूजा करते हैं वो है रामदेव जी। किसकी करते हैं? रामदेव जी। सी वाला आंसर यहाँ पर राइट हो जाएगा। रामदेव जी को रामसा पीर के रूप में मानते हैं और उनकी पूजा अर्चना करते हैं। देखिए रामदेव जी हिंदू और मुसलमान दोनों में ही समान रूप से लोकप्रिय हैं। यही रामदेव जी को हिंदू और मुसलमान दोनों मानते हैं, दोनों ही पूजते हैं। मुस्लिम इन्हें रामसा पीर के नाम से पुकारते हैं। यानी मुसलमान क्या कहते हैं? रामसा पीर। इन्हें पीरों का पीर भी कहा जाता है। ध्यान रखना, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, पीरों का पीर किसे कहते हैं? रामदेव जी को। किसको कहा जाता है? रामदेव जी को। जातिगत छुआछूत व भेदभाव को मिटाने के लिए रामदेव जी ने जम्मा जागरण अभियान चलाया। इनके घोड़े का जो नाम था वो था लीला घोड़ा। ध्यान रखना,
रामदेव जी के घोड़े का नाम क्या था? लीला। ये भी पूछा जाता है क्वेश्चन। और जम्मा जागरण की शुरुआत किसने की थी? रामदेव जी ने की थी। किस लिए की थी? जातिगत छुआछूत और भेदभाव को मिटाने के लिए। ये सभी क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं, कई क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से, इन सभी को याद में रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तेजाजी का मेला कहाँ पड़ता है? अभी पूछा था हमने, तेजाजी के बारे में बताया भी था। परबतसर, नागौर, अलवार, पाली, देशनोक, बीकानेर। तो देखिए, परबतसर, नागौर पढ़ा था तेजाजी का मेला। इससे पहले क्वेश्चन में भी रिपीट हो चुका है ऐसा मिलता जुलता क्वेश्चन। तो ये वाला आंसर यहाँ पर राइट होगा, परबतसर नागौर में तेजाजी का मेला लगता है। देशनोक बीकानेर की बात करें तो कड़ी माता, कड़ी माता कहाँ स्थित है? देशनोक बीकानेर। या कड़ी माता का मेला भी रहता है। ये तेजाजी का जो मेला है परबतसर नागौर में भाद्र शुक्ल दशमी को लगता है, यानी भादों के महीने में दशमी को लगता है। अगला क्वेश्चन है, कड़ी माता का मेला निम्न में से किस स्थान पर बढ़ता है? कड़ी माता भरतपुर, पाली, परबतसर, देशनोक, बीकानेर। इससे पहले क्वेश्चन में मैंने अभी बताया था आपके लिए, पता भी होगा। इसका आंसर क्या होगा मेरे प्यारे साथियों? देशनोक बीकानेर। डी वाला आंसर यहाँ पर राइट हो जाएगा। देखिए, रानी कड़ी माता के बारे में, कड़ी माता का मंदिर राजस्थान के बीकानेर जिले में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? बीकानेर में। इसमें देवी कड़ी माता की मूर्ति स्थापित की गई है। यह बीकानेर से 30 किलोमीटर दक्षिण दिशा में देशनोक में स्थित है। यह मंदिर चूहों का मंदिर भी है कहलाता है। यह चूहों के लिए प्रसिद्ध मंदिर, कड़ी माता का मंदिर सफ़ेद चूहों के लिए प्रसिद्ध है, जिन्हें कावा कहा जाता है। चूहों को क्या कहा जाता है? कावा। याद में रखना, कड़ी माता के जो मंदिर में चूहे पाए जाते हैं उनको क्या कहते हैं? कावा कहते हैं। ये भी ध्यान में रखना है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा भी गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जीड़ माता का मेला किस स्थान पर बढ़ता है? रहवासा, पुष्कर, सिवाड़, रासमी। तो देखिए, जीड़ माता का जो मेला लगता है मेरे प्यारे साथियों, वो कहाँ पर लगता है? जल्दी से जल्दी आप कमेंट बॉक्स में आंसर दे सकते हैं इसका। तो जीड़ माता का मेला लगता है रेवासा सीकर। कहाँ पर लगता है? रेवासा सीकर में। ये बार आंसर हो जाएगा यहाँ पर राइट। और जीड़ माता का जो मंदिर है वो कहाँ पर स्थित है? अर्श की पहाड़ी पर स्थित है, सीकर जिले में। ये भी देख लीजिए, जीड़ माता राजस्थान के सीकर रेवासा जिले में स्थित है। जीड़ माता मंदिर में हर वर्ष चैत्र सुदी एकम से नवी नवरात्रा में व आसोज सुदी एकम से नवमी में 2 विशाल मेले लगते हैं। यानी जीड़ माता के जो मेला है वहाँ पर 2 मेले लगते हैं। कितने मेले लगते हैं? 2। ये याद में रखना है। और जीड़ माता का जो मंदिर है वो कहाँ पर स्थित है? अर्श की पहाड़ी पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मातृ कुंडालिनी का मेला किस स्थान पर बढ़ता है? मातृ कुंडालिनी कह दीजिए या इसे मातृ कुंडिया का मेला कह दीजिए। यानी किसी भी प्रकार से पूछा जाता था, मातृ कुंडालिनी भी कहा जा सकता है, या मातृ कुंडिया का मेला कहाँ लगता है? सिवाड़, बाड़मेर, रहवासा, सीकर, पुष्कर, अजमेर, रासमी, चित्तौड़गढ़। तो देखिए कहाँ पर लगता है मेरे प्यारे साथियों? तो मातृ कुंडिया मेला, मातृ कुंडालिनी का जो मेला है वो लगता है रासमी, चित्तौड़गढ़ में। डी वाला आंसर यहाँ पर राइट हो जाएगा। सिवाड़ कहाँ पर स्थित है? बाड़मेर में। रहवासा, सीकर और पुष्कर, अजमेर। इनको भी ध्यान में रखना, मैचिंग के लिए दे सकता है। चित्तौड़गढ़ जिले में रासमी नामक स्थान पर माता कुंडालिनी का मंदिर बना हुआ है, जहाँ बैसाख सुदी पूर्णिमा को प्रतिवर्ष मेला लगता है। कब लगता है? बैसाख सुदी, यानी बैसाख के महीने में, बैसाख पूर्णिमा को मातृ कुंडिया का मेला लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध शीतला माता का मेला कहाँ बढ़ता है? शीतला माता का मेला कहाँ लगता है ये बताना है। नोखा, बीकानेर, मेड़ता, नागौर, मेड़ता, पाली, तिलवाड़ा, बाड़मेर, चाकसू, जयपुर। तो देखिए मेरे प्यारे साथियों, इसका आंसर क्या हो जाएगा? शीतला माता का मेला शीतलाष्टमी चाकसू, जयपुर में। डी वाला आंसर यहाँ पर राइट होगा।
शीतला माता का मेला कहाँ पर लगता है? चाकसू जयपुर में लगता है। इसकी व्याख्या भी देखिए, शीतला माता का मेला चाकसू जयपुर क्षेत्र में चैत्र कृष्ण अष्टमी, महीना भी ध्यान में रखना, चैत्र कृष्ण अष्टमी को लगता है। शीतला माता का मेला कब लगता है? चैत्र के महीने में कृष्ण अष्टमी को। चाकसू में सील की डोंगरी पर शीतला माता का मंदिर सवाई जयसिंह ने बनवाया था। इस शीतला माता के मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? सवाई जयसिंह ने। और कहाँ करवाया था? चाकसू में सील की डोंगरी पर। यह भी ध्यान में रखना कि शीतला माता के मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? सवाई जयसिंह ने। यह क्वेश्चन कई बार पूछा भी जा चुका है, इसीलिए इसको याद में रखना और पूछा भी जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राजस्थान का रूड़ेचा मेला संपूर्ण समाज के लिए किस प्रकार योगदान देता है? रूड़ेचा मेला निरंतर ईश्वर स्मरण द्वारा, सांप्रदायिक सद्भाव द्वारा, सत्य बोलने के शिक्षण द्वारा, पवित्र जीवन द्वारा। इसका क्या आंसर होगा मेरे प्यारे साथियों? तो रूड़ेचा मेला रामदेव जी का मेला है। रूड़ेचा मेला प्रसिद्ध है, सांप्रदायिक सद्भाव के लिए जाना जाता है। क्यों प्रसिद्ध है? सांप्रदायिक सद्भाव, बी वाला आंसर यहाँ पर राइट हो जाएगा। सांप्रदायिक सद्भाव के लिए जाना जाता है क्योंकि इसमें हिंदू और मुसलमान सभी के लिए समान धर्म, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होता है। तो सांप्रदायिक सद्भाव के द्वारा यह मेला प्रसिद्ध माना जाता है। भारत की मोनालिसा किसे कहते हैं? मीराबाई को, रजिया सुल्तान को, बड़ी ठड़ी को, पद्मिनी को। भारत की मोनालिसा किसे कहा जाता है? तो देखिए, भारत की जो मोनालिसा कहलाती है उसे कहा जाता है बड़ी ठड़ी। इसको कहा जाता है बड़ी ठड़ी। सी वाला आंसर यहाँ पर राइट हो जाएगा। बड़ी ठड़ी को भारत की मोनालिसा कहा जाता है। वो बड़ी ठड़ी थी वो रसिक रत्नाकर नाम से रचनाएं करती थी। ध्यान में रखना इसको भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व की पहियों पर रखी सबसे बड़ी तोप जयवाड़। तोप का नाम क्या है? जयवाड़। किस किले में रखी हुई है? तो जयवाड़ तोप कौन से किले में रखी है ये बताना है। नाहरगढ़ किला, मेहरानगढ़ किला, जयगढ़ किला, तारागढ़ किला। तो जयवाड़ तोप है वो कहाँ पर रखी हुई है मेरे प्यारे साथियों? तो वो रखी हुई है जयगढ़। कौन से में रखी हुई है? जयगढ़ दुर्ग में, जयगढ़ के किले में रखी हुई है। सी वाला आंसर हो जाएगा। मेहरानगढ़ जोधपुर में, तारागढ़ अजमेर में है। ये भी याद में रखना। अब इसकी व्याख्या भी देखिए। जयवाड़ तोप जयपुर में जयगढ़ के किले में स्थित है, जो दुनिया की सबसे बड़ी तोप मानी जाती है। विश्व की सबसे बड़ी तोप कौन सी है? जयवाड़ तोप। 1720 में जयसिंह द्वितीय द्वारा मुगल सम्राट मोहम्मद शाह के शासनकाल में जयगढ़ किले में बनाई गई थी। और यह तोप केवल अभी तक एक बार ही चलाई गई है, तब से इसको यूज में नहीं लिया गया है, क्योंकि इसकी आवाज़ या धमाके इतने भयंकर थे कि उसको एक बार चलाने पर इसका जो गोला है उससे इतनी आवाज़ हुई थी कि बहुत से लोगों को इसने बहरा कर दिया था। इसीलिए ये तोप अभी तक एक ही बार चलाई गई है। इसका प्रयोग केवल एक बार हुआ था, तब से ये नहीं चलाई गई। ये विश्व की सबसे बड़ी तोप है जो किसने बनवाई थी? जयसिंह द्वितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बादशाह का मेला कहाँ पर प्रसिद्ध है? चित्तौड़गढ़, नसीराबाद, ब्यावर, झाड़ौल। बादशाह मेला, बादशाह की सवारी कहाँ पर निकलती है मेरे प्यारे साथियों? तो बादशाह का जो मेला लगता है वो लगता है ब्यावर, सी। और ब्यावर कहाँ पड़ता था? अजमेर। कहाँ पड़ता था? अजमेर। वर्तमान में ब्यावर को नया जिला भी बना दिया गया है राजस्थान में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बादशाह मेला चैत्र कृष्ण प्रतिपदा पर ब्यावर में आयोजित किया जाता है। कब लगता है ये? चैत्र कृष्ण प्रतिपदा को, चैत्र के महीने में बादशाह का मेला लगता है। बादशाह की सवारी निकाली जाती है। होली के अवसर पर किए जाने वाले प्रमुख राजस्थानी नृत्य हैं, यानी ऐसे नृत्य जिनको होली के अवसर पर किया जाता है। गैर, गबरी, गरबा, घूमर, नेजा और गैर, घूमर और नेजा। तो होली के अवसर पर किए जाने वाले जो नृत्य हैं वो कौन से मेरे प्यारे साथियों? तो वो हो जाएगा यहाँ पर आंसर सी वाला आंसर पर राइट हो जाएगा, नेजा और गैर नृत्य।
होली के अवसर पर किए जाते हैं। इनको भील जनजाति द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? भील जनजाति करती है। अगर इसको सूत्र भी याद कर लें, भील जनजाति के नृत्य हैं उनको याद कर लें। घूमने गया गैर युद्ध में दुचकी आवे, घूमने गया गैर युद्ध में दुचकी आवे। घूमर नृत्य, गैर नृत्य, गबरी नृत्य, घूमर गैर गबरी, ने घूमने, नेजा नृत्य, गैर नृत्य, गैर युद्ध में युद्ध नृत्य, दुचकी द्विचक्री नृत्य। ये इसके प्रसिद्ध नृत्य हैं, इनको भी याद में रखना क्योंकि यहाँ से भील जनजाति नृत्यों को पूछा भी जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध राजस्थानी गैर नृत्य में भाग लेते हैं। यानी अब जो गैर नृत्य है वो किनके द्वारा किया जाता है? केवल पुरुषों द्वारा, केवल महिलाओं द्वारा, उपरोक्त दोनों द्वारा, केवल बच्चों द्वारा। तो गैर नृत्य होली के अवसर पर किया जाता है, जो कि केवल पुरुषों द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। ये वाला आंसर यहाँ पर राइट होगा। 29वां क्वेश्चन है, रामदेव जी के मेले का प्रमुख नृत्य कौन सा है? यानी रामदेव जी के मेले में कौन सा नृत्य किया जाता है? थाली नृत्य, गिदड़ नृत्य, लाई नृत्य, तेरह ताड़ी नृत्य। देखिए रामदेव जी का जो मेला लगता है उसमें 13 ताड़ी नृत्य किया जाता है। 13 मजीरों के साथ किया जाने वाला नृत्य है 13 ताड़ी। डी वाला आंसर यहाँ पर हो जाएगा, जो कांवड़ जनजाति करती है। कौन सी जनजाति करती है? कांवड़ जनजाति द्वारा 13 मजीरों के साथ किया जाने वाला 13 ताड़ी नृत्य रामदेव जी के मेले का आकर्षण होता है। प्रसिद्ध बम नृत्य राज्य के किस क्षेत्र में है? ये बम नृत्य का संबंध किस क्षेत्र से है? जोधपुर से, भरतपुर से, सीकर से, उदयपुर से। तो बम नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है मेरे प्यारे साथियों? तो बम नृत्य जो प्रसिद्ध है वो भरतपुर का प्रसिद्ध है। कहाँ का प्रसिद्ध है? भरतपुर का। और कब किया जाता है? होली के अवसर पर किया जाने वाला नृत्य है, फाल्गुन के महीने में। ये वाला आंसर यहाँ पर राइट हो जाएगा। देखिए पूर्वी क्षेत्र, मेवात क्षेत्र, विशेषकर भरतपुर व अलवर में लोकप्रिय नृत्य है। होली के समय फसल कटाई की खुशी में किया जाने वाला नृत्य है। नगाड़ा बम कहलाता है, जो कि एक वाद्य यंत्र है। ये पुरुष प्रधान नृत्य माना जाता है। नगाड़ा वाद्य यंत्र के साथ ये नृत्य किया जाता है। और किसके द्वारा होता है? ये केवल पुरुषों द्वारा ही किया जाता है। 31वां क्वेश्चन, राजस्थान के लोक देवता नृत्य और उसके प्रचलन क्षेत्र के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा एवं सही नहीं है? लोक नृत्य और उनका जो क्षेत्र है, गिदड़ नृत्य शेखावाटी, ये सही है। ढोल नृत्य जालौर, ये भी सही है। बम रसिया नृत्य, बम नृत्य बीकानेर, ये गलत है। ये कहाँ पर है? भरतपुर और अलवर। कहाँ का प्रसिद्ध है ये? भरतपुर और अलवर का प्रसिद्ध है। और डांडिया मारवाड़, ये भी सही है। तो सी वाला आंसर यहाँ पर राइट हो जाएगा। नहीं पूछा था यहाँ पर, सुमिलित नहीं है। तो बम रसिया जो नृत्य वो कहाँ किया जाता है? भरतपुर में। घरासियों द्वारा किया जाने वाला नृत्य है, यानी घरासिया जनजाति द्वारा किया जाने वाला नृत्य कौन सा है? बालर, घोड़ला, सकरिया, पनियारी। तो देखिए मेरे प्यारे साथियों, घरासिया जनजाति का जो प्रसिद्ध नृत्य है वो कौन सा है यहाँ पर? बालर नृत्य। कौन सा नृत्य है? बालर, ए। इसको याद कर सकते हैं। इसकी घरासिया जनजाति के जो नृत्य हैं उनको याद करने की ट्रिक भी है हमारे पास में। वो है बालू कूदा मांद में जब, बालू कूदा मांद में जब गौरा। देखिए बात से बनता है बालन नृत्य, ला से बनेगा लूट नृत्य, कूदा से बन जाता है कूद नृत्य, माँ से बन जाता है माँ से मांदल नृत्य, मोह से बन जाता है मोरिया नृत्य, जब से बन जाता है जबरा नृत्य, गो से बन जाता है घोड़ नृत्य, और रा से बन जाता है रायड़ नृत्य। इस प्रकार इनको याद रख सकते हैं ग्रासीय जनजाति के नृत्य हैं, क्योंकि इनको यहाँ से क्वेश्चन भी पूछा जाता है कौन सा नृत्य ग्रासीय जनजाति का नहीं है या है, ये पूछा जाता है। इसीलिए इनको आप याद रखें। बालू कूदा मांद में जब गोरा, ये बात आंसर यहाँ का राइट है। घोड़ला नृत्य,
जोधपुर में किया जाने वाला नृत्य है सकरिया और पनियारी कालबेलिया जनजाति के नृत्य हैं। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य शेखावाटी क्षेत्र का नृत्य नहीं है? यह शेखावाटी क्षेत्र से संबंधित नृत्य नहीं है। भम, कच्ची घोड़ी, चंग, गीदड़। तो देखिए भम नृत्य अभी आपने पढ़ा है, इससे पहले क्वेश्चन में भी आया था। ये कहाँ का है? भरतपुर का। हाँ की शेखावाटी। ये वाला आंसर यहाँ पर हो जाएगा। शेखावाटी क्षेत्र कच्ची घोड़ी, चंग, गीदड़ और डप, ये किसके नृत्य हैं? शेखावाटी क्षेत्र के नृत्य हैं। बम रसिया बम नृत्य राजस्थान के अलवर और भरतपुर का प्रमुख लोक नृत्य है। यह नृत्य होली के प्रसिद्ध त्यौहार पर किया जाता है। नृत्य के दौरान ग्लास के ऊपर एक थाली को कौंधा रखकर बजाया जाता है। देखिए 34वां क्वेश्चन है, घरासियों द्वारा किए जाने वाले नृत्य किस नृत्य में वाद्य यंत्रों का प्रयोग नहीं किया जाता? यानी घरासिया जनजाति का जो नृत्य है जिसमें वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं होता, तो देखिए आपने पढ़ा था घरासिया जनजाति नृत्यों के बारे में, बालर, घोड़ला, सकरिया, पनियारी। तो घरासिया जनजाति का सबसे पहले नृत्य देख लीजिए। यहाँ पर एकमात्र नृत्य कौन सा है? वो है बालर नृत्य। कौन सा है यहाँ पर? बालर। और बालर नृत्य में ही किसी भी वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं किया जाता। ये वाला आंसर यहाँ पर राइट हो जाएगा। देखिए यह नृत्य होली के अवसर पर किया जाता है। बालर नृत्य बिना किसी वाद्य यंत्र के अत्यंत धीमी गति से किया जाने वाला नृत्य है। इसमें महिला पुरुष दोनों द्वारा अर्धव्रत में किया जाने वाला नृत्य है, जिसमें महिला तथा पुरुष दोनों अर्धव्रत में नृत्य करते हैं। अर्धगोला बना करके नृत्य किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, कूद नृत्य किस जनजाति का है? भील, मीणा, कथौड़ी, रासिया। मैंने इसकी ट्रिक भी बताई थी आपको, अगर याद होगा तो आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं जल्दी से जल्दी। कूद नृत्य किस जनजाति का है? इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। मैंने इससे पहले इसकी ट्रिक बताई है, इसलिए इस प्रश्न का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। यह कूद नृत्य किस जनजाति का है, क्योंकि मैं इसके बारे में पहले बता चुका हूँ आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं हम। द्विचक्री नृत्य क्या है? द्विचक्री नृत्य क्या है? विवाह के अवसर पर भील पुरुषों एवं महिलाओं द्वारा घेरा बनाकर किया जाने वाला नृत्य, फाल्गुन मास में भील पुरुषों द्वारा किया जाने वाला नृत्य, नाटिका के रूप में मंचित किया जाता है, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों? द्विचक्री नृत्य। ये किस जनजाति द्वारा किया जाता है? भील जनजाति द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। और ये कब किया जाता है? विवाह के अवसर पर किया जाता है। कब किया जाता है? विवाह के अवसर पर किया जाने वाला नृत्य है। ये वाला आंसर यहाँ पर राइट हो जाएगा। और कौन सी जनजाति करती है? भील जनजाति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, थार समारोह का आयोजन स्थल है, यानी थार महोत्सव या थार समारोह कहाँ पर आयोजित किया जाता है? उदयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर। देखिए मेरे प्यारे साथियों, तो थार महोत्सव है उसका आयोजन कहाँ पर होता है? वो होता है बाड़मेर में। डी वाला आंसर यहाँ पर राइट है। थार महोत्सव या थार समारोह का आयोजन बाड़मेर में होता है। मरु महोत्सव की बात करें तो वो जैसलमेर, और मारवाड़ महोत्सव जोधपुर, और मेवाड़ महोत्सव उदयपुर। ये भी ध्यान में रखना। मेवाड़ समारोह का आयोजन कहाँ किया जाता है? उदयपुर, नागौर, पाली, जोधपुर। देखिए यहाँ पर आंसर क्या होगा मेरे प्यारे साथियों? मेवाड़। मेवाड़ क्षेत्र से संबंधित कौन सा है? उदयपुर। तो मेवाड़ समारोह का आयोजन कहाँ पर होता है? उदयपुर। ये वाला आंसर यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पहले इसकी व्याख्या देखते हैं। मेवाड़ का त्यौहार हर साल उदयपुर, राजस्थान, भारत के लोगों द्वारा बसंत ऋतुओं का राजा के आगमन पर उसके स्वागत में महान जोश और आनंद के साथ मनाया जाता है। संस्कृत काव्य शिशुपाल वधम की रचना करने वाले महाकवि का जन्म कहाँ हुआ था? नहीं, महाग का जन्म कहाँ हुआ था? शिवगंज, चाड़ोद, भीनमाल, राणी।
तो महाकवि माघ का जो जन्म हुआ था भीनमाल जालौर में हुआ था मेरे प्यारे साथियों। सी वाला आंसर यहाँ पर राइट होने वाला है, भीनमाल जालौर, जिन्होंने शिशुपाल वधम की रचना की थी। इसकी व्याख्या भी देखिए, महाकवि माघ का जन्म भीनमाल जालौर राजस्थान में हुआ था। चीनी यात्री हिनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया और जालौर राजस्थान व बैरार जयपुर की यात्रा की थी। एकमात्र रचनाकार शिशुपाल वध राजस्थान के संस्कृत कवि, उपनाम राजस्थान के कालिदास के नाम से भी इनको जाना जाता है। महाकवि माघ को राजस्थान का कालिदास भी कहा जाता है। और हर्षवर्धन किनके चीनी यात्री था जो इनके समय भारत आया था। अगला क्वेश्चन है, अलख दरीवा किस धार्मिक पंथ के सत्संग स्थल को कहते हैं? सत्संग स्थल, कौन से धार्मिक पंथ का सत्संग स्थल अलख दरीवा के नाम से जाना जाता है? दादू, निरंजनी, लालदासी, सिरवी। देखिए, अलख दरीवा जो धार्मिक पंथ है वो सत्संग स्थल किसका कहलाता है? दादू पंथ का। किसका कहलाता है? दादू। ये वाला आंसर यहाँ पर राइट हो जाएगा। दादू दयाल, जिनकी प्रधान पीठ नारायणा जयपुर में स्थित है। नारायणा जयपुर। दादू दयाल की गद्दी कहाँ पर स्थित है? नारायणा जयपुर में स्थित है। और दादूपंथी संप्रदाय का जो सत्संग स्थल है उसको क्या कहते हैं? अलख दरीवा के नाम से जाना जाता है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, राधे राधे।